आपको ये बताते हैं कि हमारे देश के युवाओं को इस देश की सरकार से क्या चाहिए। वो आखिर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके एग्जाम देते हैं। ऐसे बच्चे जो भारत का भविष्य है। भारत में ऐसे युवाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि हर छात्र के परिवार में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे तो यह आंकड़ा 25 करोड़ हो जाता है, और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में रशिया जैसे लगभग 2 देशों की आबादी सिर्फ उच्च शिक्षा के जरिए अपना करियर, अपना भविष्य बनाने का सपना देख रही है, और इन करोड़ों बच्चों ने इस भविष्य के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। लेकिन सोचिए, इन बच्चों को हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्था से, हमारी सरकार से मिल क्या रहा है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर हर साल कम से कम 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अकेले पिछले 20 सालों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो अलग से परीक्षाएं होती हैं, वो भी इस पेपर लीक की बीमारी से बची नहीं है। इस साल 22,79,000 छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी यूं ही चलती रहती है और इसके किरदार में नाम बस बदलते रहते हैं। कभी नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कभी सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी, कभी सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होता है, और कभी कुछ और। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने ईमानदारी से पूरे साल मेहनत की हो, खाना पीना सब भूलकर पढ़ाई की हो, दिन रात जगकर, उनका मनोबल इस पेपर चोरी से कैसे टूटता होगा। और ये भी सोचिए कि पेपर चोरी होती कैसे है। आज हमने पेपर लीक से जुड़े कई मामलों को देखा जिनमें यह बात निकल कर आई कि पेपर लीक करने और कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। ये 0.1% से भी कम होते हैं, जो 99.9% ईमानदार मेहनती छात्रों का भविष्य अपनी बेईमानी से बर्बाद कर देते हैं। और यहां बात सिर्फ इन बेईमानों की नहीं है। बहुत सारे टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे हैं जो ईमानदार टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स की मेहनत को निगल जाते हैं, और इसके बाद ये खुद को मसीहा बताते हैं। जैसे नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ, उसमें 3 आरोपियों को आज अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। इनमें भी सीधा सीधा कोचिंग सेंटर का कनेक्शन निकला है। एक है डॉक्टर मनोज शिरूरे, दूसरे हैं तेजस शाह, और तीसरे हैं मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर्स थे, जबकि मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। और एनटीए ने इस महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आना था। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इस महिला टीचर ने इस पेपर को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। खरीदने वाला कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर। और इसीलिए हम लगातार आज तक पर कोचिंग माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के जरिए इन लीक किए गए पेपर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जानते हैं इसने क्या किया? उसने फोन करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को सारे सवाल लिखवाए, और बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस टीचर ने यही सवाल नोट करके लीक कर दिए। और ऐसा सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस नाम के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर ने इसी तरह की साठगांठ से पेपर लीक कराया। और यह फिर इस कोचिंग सेंटर के साथ पहली बार नहीं हुआ है। साल 2024 में जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब भी गुजरात पुलिस ने रॉय ओवरसीज नाम के कोचिंग सेंटर के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इस बेईमानी में शामिल थे। 2024 में ही जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तब भी इसके पीछे लखनऊ का एक कोचिंग सेंटर था, जिसके टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि 2022 में जब राजस्थान में सरकारी नौकरी और 2021 में सरकारी टीचर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब भी इसमें कोचिंग माफिया का नाम सामने आया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तथ्य बताते हैं कि पेपर लीक के अधिकांश मामलों में कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो पेपर बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए फैली क्योंकि हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया।
अगर हमारे देश में सरकारों की ओर से शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का 6 महीने का बजट है। 2022 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की थी, जो 2 साल बाद 2028 में 1,33,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, जबकि पूरे देश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बजट ही 1,39,000 करोड़ रुपए का है। अब कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा विस्तार कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के करोड़ों माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, जहां कई बार झूठे सपने बेचे जाते हैं। झूठे सपने कैसे? उसके लिए ये आंकड़े देखिए। ये कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे विज्ञापन दिखाते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को इनके यहां भेजा तो वो यूपीएससी, नीट, जेईई, सरकारी नौकरी की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। कई बार तो विज्ञापनों में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है। कई बार हम लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं। हकीकत में ये विज्ञापन कई बार कोरा झूठ होते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 बहुत बड़े कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाया। जुर्माने का कारण क्या था? इन कोचिंग संस्थानों ने इन छात्रों को भी अपना छात्र बताकर अखबार में बड़े विज्ञापन छपवा दिए थे जो उनके यहां पढ़े ही नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, यह धांधली कई बड़े कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालना है तो हमें #कोचिंग माफिया का अंत करना ही होगा। अब सवाल यह कि सोचिए आप, केंद्र सरकार ने 60 नोटिस जारी किए और इन पर 1,46 लाख का जुर्माना लगाया। ऐसे बच्चों के इन्होंने इश्तेहार में अपने फोटो डाले जिन्होंने इनके यहां पढ़ाई नहीं की थी। उन बच्चों ने कंप्लेंट की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन सोचिए उन माता पिता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है जो इन कोचिंग संस्थानों के झांसे में आकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गाड़ी कमाई से स्कूल की भी फीस देते हैं, जो सिर्फ एक डमी स्कूल रह जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ अटेंडेंस और बाद में वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। असल पढ़ाई करने के लिए इन बच्चों को भारी भरकम फीस देकर कोचिंग सेंटर में ही भेजा जाता है। और कई प्राइवेट स्कूल्स तो खुलकर ये कोचिंग सेंटर्स अपने स्कूल में ही चलाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स इन कोचिंग सेंटर्स को अपने तौर पर चलाते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि क्लास में आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा, आप कोचिंग सेंटर में डाल दीजिए, इसको हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब सवाल यही है कि आप स्कूल की भी फीस दे रहे हैं, यानी ड्यूअल फीस, 2 फीस कमाई करने का यह पूरा फॉर्मूला बन गया है। हैरत की बात यह है कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों के मसीहा बनते हैं, लेकिन इसकी फीस का कोई हिसाब नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की तैयारी पर एक छात्र जानते हैं कितना खर्च करता है? 4 लाख रुपए औसतन। इसका पूरा ब्रेकअप भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जेईई की तैयारी पर हर छात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करता है। सारा पैसा कोचिंग संस्थानों के पास जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी ऐसी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर 1 से 2 लाख रुपए खर्च होता है। और जब ये छात्र कोचिंग संस्थानों के वादों के बाद भी फेल हो जाते हैं तो मसीहा बनने वाले ये कोचिंग संस्थान कभी फेल हुए छात्रों की फीस वापस लौटाते हैं क्या? तब सारा का सारा ठीकरा इन बच्चों पर फोड़ दिया जाता है कि आपके बच्चे ने ही मेहनत नहीं की, आपके बच्चे की वजह से नहीं हुआ, जबकि वो मेहनत सारे बच्चे उसी तरीके से करते हैं।